नमस्कार. जागर जनस्थानच्या जागर कट्ट्यामध्ये मी सुनील शिंदे आपलं स्वागत करतो. नवरात्रोत्सव सुरू झाला आहे. आपण विविध मंडळींना आपल्या मंचावर आमंत्रित करतो आहे. त्यातलाच आपला एक कार्यक्रम म्हणजे जागर नारी शक्तीचा. त्यातलंच आजचं व्यक्तिमत्व म्हणजे एक आगळं वेगळं व्यक्तिमत्व आहे. मित्रांनो, आदिमायेचं स्वरूप आपण पाहिलं असेल. 18 भुजा असतात तिला. या 18 भुजा म्हणजेच अनेक कार्य त्यांच्यामार्फत होत असतं. हीच प्रेरणा घेऊन आजच्या आपल्या ज्या सेलिब्रिटी आहे, आजच्या आपल्या ज्या मान्यवर आहे, त्यांचं नाव आहे शिल्पी अवस्थी. व्यक्ती एक, मात्र त्यांचं कार्य अनेक. मल्टीटास्किंग ज्याला आपण नाव देऊ शकतो, अशाच पद्धतीचं आज व्यक्तिमत्व आज आपण जागर जनस्थानवर आमंत्रित केले. सर्वप्रथम शिल्पीजी, जागर जनस्थान जागर कट्ट्यामध्ये मी सुनील शिंदे आणि जागर जनस्थानकडून आपलं खूप खूप स्वागत. नमस्कार. नमस्कार, थैंक यू. शिल्पी जी, जब ये सब लाइटिंग वगैरह सब ये चल रहा था, तब मैंने जब आपसे कुछ बातें की, तब मुझे एक बात समझ में आई कि यू आर अ मल्टीटास्किंग वूमन. आप हर क्षेत्र में हैं. आपको बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं. आपको सेलिब्रिटी करके आपको लोग इनवाइट करते हैं. आप खुद एक एक्ट्रेस है. आप एक फैमिली संभालती है. मेनी थिंग्स यू आर डूइंग. आपकी अगर उम्र देखी जाए और आपका ये पूरा एकदम काम का दायरा देखा जाए तो ये बहुत चैलेंजिंग लगता है. मेरा आपसे पहला सवाल ये है शिल्पी जी कि आपकी ये शुरुआत कहाँ से हुई थी. आपका जन्म उत्तर प्रदेश से है. उत्तर प्रदेश से लेके नासिक तक आपकी जो जर्नी थी वो तो वैसे बहुत बड़ी होगी, बट लेट मी आस्क यू वन थिंग कि आपकी ये जो सोशली जो ये जर्नी थी या फिर आपकी ये बिज़नेस की जर्नी, कहाँ से एग्जैक्टली आपकी शुरुआत हुई. आपको क्या लगता है. उत्तर प्रदेश में जो मेरा जन्म स्थान है, तो मेरे पिताजी एक्चुअली बिजनेस टाइकून है. वहाँ पे काफ़ी बड़ा बिजनेस है हमारा. आई बिलोंग टू अ बिजनेस फैमिली एंड ही इज़ एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑल्सो. खासदार रह चुके हैं मेरे पिताजी. तो सोशल वर्क और ये सब में मैं बचपन से जैसे एक माहौल में बड़ी हुई हूँ. एंड शुरू से ही मुझे शौक़ था कि जैसे पापा हैं, मम्मी काम कर रही हैं, इस तरह से मुझे भी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ काम करते जाना है. ऐसे मतलब फ्री नहीं रहना है कि बस जीवन मिला है तो हम उसको जिए जा रहे हैं बिना किसी मकसद के. तो इस तरह से ही स्कूल टाइम से ही मुझे काफ़ी शौक़ था. एंड मैं पापा के साथ, मम्मी के साथ ज़्यादातर फंक्शंस में और सब जगह जाती भी थी उनके साथ में. तो उनसे मैं काफ़ी इंस्पायर होती थी. एंड थोड़ी बड़ी होके जब मैं कॉलेज में गई तो वहाँ पे भी मैंने राजनीति में काफ़ी सारा इंटरेस्ट लिया. एंड being from political family, people just come to you having that kind of expectation from you कि आपको राजनीति में कुछ योगदान देना है, आपको कुछ समाज में कुछ योगदान देना है. तो इस तरह से मेरा जो कॉलेज टाइम था, तो एक्चुअली मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ी हूँ. तो जैसा कि आप लोग को मालूम होगा, वहाँ पे माहौल थोड़ा रहता है ऐसा पॉलिटिकल एंड सोशल. एंड उस यूनिवर्सिटी में वैसे देखो तो मेरे काफ़ी ख़ानदान के लोग पढ़ते थे साथ में. एंड काफ़ी सीनियर्स थे वहाँ पे. तो दे यूज़ टू काइंड ऑफ पुल मी इनटू देयर एक्टिविटीज़ कि आपके कुछ चल रहा है तो वहाँ पे मैं भी कुछ योगदान दूँ, कुछ मैं भी वहाँ पे जाऊँ. एंड फिर लखनऊ में ही मुझे लखनऊ में एक पेजेंट हुआ था, तो वहाँ पे मुझे रनर अप का टाइटल मिला था. आई वॉज द फर्स्ट रनर अप इन लखनऊ. आई वॉज मिस लखनऊ. सो वहाँ से मेरा फिर ये पेजेंट्री लाइन में, ग्लैमर लाइन में थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप हुआ. एंड एज़ यू नो कि कॉलेज में फ्रेंड्स आपको काफ़ी सारा मोटिवेशन देते रहते हैं, काफ़ी मोटिवेट करते हैं. एंड दे कीप ऑन पुशिंग यू कि इफ़ यू हैव वन दिस टाइटल, व्हाई डोंट यू गो अहेड. तो या आई वाज हैविंग काइंड ऑफ मैनी ऑफर्स फ्रॉम डिफरेंट लाइन्स दैट टाइम. सो मॉडलिंग के लिए एंड ऑल. तो दैट इज़ हाउ इट स्टार्टेड. शिल्पी जी, आपका जब एजुकेशन चल रहा था तब आपने क्या सोचा था. आज आप अलग अलग मुकाम पे काम कर रहे हैं, लेकिन आपका एजुकेशन था तब हर किसी के दिमाग में एक सपना रहता है कि उसे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, आर्मी में जाना है. तो पहला आपका सपना क्या था. एक्चुअली मैं शायद जीवन में ऐसी पहली लड़की होंगी कि जिसके लिए लोगों के बहुत सारे सपने थे. मेरी मम्मी सोचती थी कि मैं डॉक्टर बनूं. मेरे पापा सोचते थे आई शुड बी अ बिजनेस वुमन. माई हस्बैंड फील्स लाइक आई शुड कॉन्ट्रीब्यूट इन टू हिज बिजनेस अ लॉट. आई शुड बी अ काइंड ऑफ एंटरप्रेन्योर, like focusing towards my business. Yes.
then my friends, they suggest me to go ahead with my glamour line and all. So I was bit confused, as everybody gets. And that time it was like कि जब being a daughter, being a girl, if you'll see, yes. कि we cannot just dream a particular thing. We'll have to focus कि okay, once we'll grow up, तो हमको आगे जा कर के पता नहीं हम कहाँ जाएंगे, कौन सी फैमिली में हमारी शादी होगी, या फिर कैसा होगा वहाँ का माहौल. तो आई वॉज फ्लेक्सिबल इनफ, एंड आई वॉज फीलिंग कि कुछ ना कुछ तो करना है, खाली नहीं बैठना है. लेकिन डिपेंड्स कि व्हाट काइंड ऑफ माहौल आई विल गेट, एंड उस हिसाब से आई वॉज मेंटली प्रिपेयर्ड. बट या आई वॉज क्वाइट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स पॉलिटिक्स एंड ग्लैमर लाइन. मॉडलिंग के लिए आपने जब शुरुआत की थी तब आपने एक पुरस्कार जीता था. उसके बाद कई पुरस्कारों के बाद आपको मिस इंटरनेशनल मिसेस इंडिया इंटरनेशनल के लिए आपको चुना गया. ये जो आपका दायरा था, ये जो आपका फासला था, वो ये आपने कैसे तय किया, और वो जो आपका एक्सपीरियंस था मिसेस इंटरनेशनल इंडिया का, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? जब शादी की मेरी बात चल रही थी, तो जैसा कि पहले होता था, मेरी अरेंज्ड मैरिज हुई है. एंड मेरी मम्मी ने प्रॉपरली वो पूरा एक अपना प्रोफाइल बना के भेजते हैं ससुराल वालों के पास, एंड फिर आपके हस्बैंड आपका वो सब देखते हैं. देन यू गो थ्रू अ काइंड ऑफ डिस्कशन, कन्वर्सेशन. तो दैट टाइम ओनली लाइक माई हस्बैंड was quite happy with my achievements. Like he was ki you're into this line, you have done this, then what kind of things you're looking forward for, and aisa. Then he was like you can continue with your things in future also. And वहाँ से ही उनका वहाँ से ही एक्चुअली मुझे मोटिवेशन शुरू हो गया था कि ज़िंदगी में कुछ ना कुछ आगे करते जाना है. एंड बीइंग फ्रॉम अ बिजनेस फैमिली, ही वॉन्टेड मी टू फोकस इन टू बिजनेस ऑल्सो. सो इनिशियली जब मैं नासिक में आई, तो पहले तो शुरू में थोड़ा टाइम लगता है आपको ससुराल में थोड़ा एडजस्ट होने के बाद. एंड फिर ही ड्रैग्ड मी इन टू हिज बिजनेस. देन आई स्टार्टेड लुकिंग आफ्टर द कंपनी एंड ऑल. फिर वहाँ से फिर बच्चे हुए, सब हुआ. तो मैं बीच में थोड़ा भूल गई थी कि मुझे मॉडलिंग में या इसमें बच्चे हैं तो उनकी जिम्मेदारी पहले देखना पड़ती है. तो उस टाइम पे मेरे दिमाग में भी नहीं आया कि मैं कुछ ऐसा अभी करूँगी आगे जा करके. शिल्पी जी, आप अलग अलग पायदान पे काम कर रही थी. उसके बाद अभी महिला है या फिर पुरुष है, कोई भी है, लेकिन आज अपने समाज में शादी तो मतलब करना ही करना है, जो अपना फैमिली बैकग्राउंड है उस हिसाब से. फिर आपकी शादी हो गई, देन आपने कहा कि आपके बच्चे हो गए. बच्चे होने के बाद फैमिली और बच्चों की जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है. उसके बाद फिर भी उसको ओवरकम करके आपने फिर से अपने लाइन में शुरुआत कैसे की? ये सफ़र कैसा था आपका? नहीं, एक्चुअली मैंने काफ़ी वेट किया. मेरे बच्चों के थोड़ा बड़े होने तक का मैंने वेट किया. एंड वंस दे completed like 5 years and 6 years of their age, till the time I was working with my husband. मैं मेरा कंपनी का काम देखती थी, ऑफिस का, बट दैट वाज लाइक कि पार्ट टाइम काइंड ऑफ जॉब रहता है. बट इस फील्ड में आने के लिए, जो मॉडलिंग एंड पेजेंट्री लाइन जो था, उसमें आने के लिए मैंने काफ़ी वेट किया. काफ़ी मेरा फिगर वगैरह का ठीक किया, क्योंकि बच्चे जब होते हैं तो फिर उस टाइम पे आपका थोड़ा डिशेप्ड हो जाती है बॉडी. एंड यू हैव गॉट मैनी थिंग्स टू डू इन योर लाइफ. एंड मेरे 2 बच्चे जल्दी हो गए थे. दो बेटियां हैं मुझे. तो एक के बाद एक ही साल के बाद में दूसरी बच्ची हो गई. तो वो फटाफट उसी ट्रैक पे मैं चलती रही. काफ़ी दिनों तक चलता रहा वो. फिर मेरे दोस्तों ने और मेरे हस्बैंड ने एक्चुअली शुरू किया बोलना बीच में कि अरे अभी सेटल हो गया है, सब हो गया है, अब कुछ करो ना, कुछ फोकस करो, कुछ और काम भी देखो, ऑफिस आना शुरू करो रेगुलर. देन बीच में मेरा काफ़ी ट्रैक ऐसा डाइवर्ट हो गया था कि ऑफिस पे कम ध्यान दे रही हूँ, घर पे ज़्यादा फोकस कर रही हूँ, सब कुछ. बट बच्चों ने जैसे स्कूल जाना शुरू किया एंड ऑल, तो फिर मुझे लगा कि या आई कैन स्टार्ट विद माई ड्रीम्स नाउ. एंड दोस्त आपके काफ़ी काम आते हैं इन सब चीज़ों में. एक्चुअली जो मेरे कॉलेज की फ्रेंड्स थी, जो कोई भी मेरे साथ उस टाइम से टच में है अभी तक, तो वो लोग मुझे हमेशा बोलती रहती थी कि अरे अभी तो तेरा सब हो गया अच्छे से, एंड वाई डोंट यू स्टार्ट विद समथिंग न्यू. And they used to forward me the links and posters and all कि ये आ रहा है कॉन्टेस्ट, इसमें पार्टिसिपेट करो, ये ऐसा चल रहा है यहाँ पे, इसमें पार्टिसिपेट करो. दैट काइंड ऑफ थिंग स्टार्टेड. देन आई गॉट वन क्रिएटिव फॉर मिसेस महाराष्ट्र. मिसेस महाराष्ट्र के लिए मुझे आया, उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया. तो वहाँ से मेरी ये जर्नी दोबारा से शुरू हुई. ओके, यस, करेक्ट. मिसेस महाराष्ट्र के बाद जो एक बड़ा टाइटल था मिसेस इंडिया इंटरनेशनल,
क्या होता है ना, बहुत सारी मेहनत करके हम उस लेवल पे जाते हैं, फिर बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं, उनके सवाल होते हैं, अलग अलग उनके लेवल होते हैं सिलेक्शंस के। हर लेवल पे सिलेक्ट होने के बाद वो जो एक मोमेंट होता है जब आपका नाम अनाउंस होता है, उस मोमेंट के बारे में आप हमारे दर्शकों को क्या बताएंगे? वो मोमेंट आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे क्या? एक्चुअली वो जो मोमेंट होता है उसमें वर्ड्स कांट एक्सप्लेन दैट Yes, yes. फीलिंग। एक्चुअली आई वॉज काइंड ऑफ आई मीन काइंड ऑफ फ्रीज्ड ऑन द स्टेज कि मेरा नाम बोल रहे हैं एंड मैं ऐसे चुपचाप से सिर्फ सुन रही हूँ और खड़ी हुई हूँ। देन वन ऑफ माई ट्रेनर शी पुल्ड मी ऑन द रैम्प, शी वॉज लाइक कि कम अहेड, कम लेट्स फेस द ऑडियंस एंड ऑल। दिस इज ट्रूथ, Yeah. ये ड्रीम नहीं है। यस एंड शी जस्ट पुल्ड मी, तू आगे आओ, आगे आकर के, जैसे अपन रैम्प होता है, बहुत बड़ा रैम्प होता है, तो शी वॉज लाइक कि वॉक ऑन द रैम्प, कम। तो फिर उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के मुझे आगे तक ले जाके फिर मेरा हाथ उठाया, मुझे ट्रॉफी सामने करने को बोला एंड ऑल दैट। फिर मेरे वहाँ पे बच्चे थे एंड काफ़ी फ्रेंड्स थे, काफ़ी लोग थे, दे स्टार्टेड चीयरिंग एंड ऑल। तो वो एक अलग ही माहौल होता है। एक्चुअली वर्ड्स में एक्सप्लेन करना मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आई एम जस्ट शेयरिंग माई वो एक्सपीरियंस। मोमेंट आप बता रही है कि कैसे हुआ कि कैसा लग रहा था मुझे विनिंग दिस टाइटल। तो माई आंसर वॉज कि लाइक वट एवर वर्क आई एम डूइंग राइट नाउ, आई विल बी एनहेंसिंग इट मोर। मैं और उसके ऊपर फोकस करूंगी। यस, एंड मुझे और ज़्यादा यहाँ से सपोर्ट मिलेगा। एक आप जब किसी जगह पे आप जाते हो, घुसते हो, तो वहाँ से आपको खुद के जो काम पे क्या सपोर्ट मिल रहा है वो देखोगे तो आप हमेशा खुश रहोगे। आप उनमें मत सोचो कि अब मैं इसमें और क्या करने वाली हूँ। तो ऐसा मेरा सोचना है। मैं जो समाज कार्य कर रही हूँ, जो कुछ भी अभी, जैसे पासवान जी ने अभी अन्न वितरण की योजना रखी थी कोविड के टाइम पे, ही वॉज इन टू द फूड डिपार्टमेंट, FCI डिपार्टमेंट में थे वो, कैबिनेट मिनिस्टर। तो काफ़ी सारा जो अनाज का दान हुआ अभी कोविड में गरीबों के लिए, और सब कुछ जो 80 करोड़ लोगों को पहुंचाया गया, उसमें मेरा योगदान अगर हुआ मेरे तरफ से कुछ छोटा मोटा भी, तो आई फील कि इट्स ग्रेट, काफ़ी अच्छा हुआ वो मेरे तरफ से। शिल्पी जी, आपका योगदान बहुत अच्छा है, आपका कार्य बहुत अच्छा है। मुझे आपको ये पूछना है कि बीइंग एज अ वुमन, एक महिलाओं के प्रति आज हमारे समाज में महिला हर पायदान पे काम कर रही है, हर अच्छी लेवल पे काम कर रही है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे एरियाज़ है जहाँ पे महिलाओं के प्रति बहुत अत्याचार है। अभी बीच में जो कुछ केसेस हुए थे बहुत ही घृणास्पद थे, लेकिन इसको देखते हुए आप बीइंग एज अ वुमन, आप महिलाओं को क्या संदेश देंगी हमारे इस स्टूडियो के इस मंच पर? बेसिकली मुझे लगता है कि ये जो कुछ भी चल रहा है, जो माहौल चल रहा है, इसकी शुरुआत एक्चुअली घर से ही होती है। आप अगर घर में ही आप अपने ऊपर थोड़ा सा फोकस करते हो, आप अगर अपने बच्चों के अपब्रिंगिंग पे फोकस करते हो, या आपके घर में घर में क्या माहौल है, आपके आसपास सराउंडिंग में क्या माहौल है, उसमें अगर आप थोड़ा बहुत ट्राई करते हो इम्प्रूवमेंट का, तो ये माहौल धीरे धीरे चेंज होगा। मेरा हमेशा महिलाओं से यही मेरी रिक्वेस्ट रहती है कि ट्राई टू बी सेफ। आप जहाँ भी कहीं जाते हो, जो भी कुछ करते हो, सेफली आप आगे बढ़ो। लेकिन कभी कभी होता है कि हम इतने सेफ हैं, हम पहले और ज़्यादा कपड़े पहनती हैं, ऐसा इसलिए ऐसा हो जाता है, ऐसा, ये सब गलत बातें हैं। एक्चुअली जब मेंटेलिटी किसी की गलत है तो वो बुरके में भी रेप कर सकता है, अगर मेंटेलिटी किसी की गलत है तो वो साधु होकर के भी गलत काम कर सकता है। तो ये कपड़े, पहनावा और बातचीत ये रिस्पॉन्सिबल नहीं है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर मेंटेलिटी कि हाउ यू ट्रीट फीमेल। सो ट्रीटमेंट के लिए एक्चुअली काफ़ी लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। मुझे लगता है अभी काफ़ी सारा प्रयास मीडिया की तरफ से चल रहा है। आप जैसे लोग काफ़ी सारा योगदान दे रहे हैं इस लाइन में कि अवेयरनेस फैला रहे हैं कि इस तरह से माहौल नहीं होना चाहिए, एंड फिर उस मुद्दे को लेकर के आप न्याय दिला रहे हैं, एंड गवर्नमेंट काफ़ी सारा प्रयास कर रही है। तो हम भी अगर अपने तरफ से छोटा छोटा प्रयास करें, फॉर एग्जांपल मेरे कॉलेज में जब मैं थी तो मेरी फ्रेंड के साथ कुछ उल्टा सीधा हुआ या किसी ने कुछ बात की, तो वी यूज्ड टू जॉइन आवर हैंड्स टुगेदर। इट्स नॉट लाइक कि ये तेरी प्रॉब्लम है, तू निपटे, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब हम एक दूसरे के लिए खड़े रहते हैं, ऐसा माहौल हो कि हम कहीं भी जाएं हम अपने आप को सिक्योर समझें, सेफ समझें। तो वो मेरा प्रयास है, उसके ऊपर मैं काम कर रही हूँ। आई होप कि फ्यूचर में धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। शिल्पी जी, आज के दौर में महिला सशक्तिकरण कितना ज़रूरी है, और उसको लेकर आप क्या प्लानिंग, क्या नियोजन कर रहे हैं? क्योंकि वुमन सेल्फ डिफेंस बहुत ज़रूरी है।
अलग अलग लेवल पे लोग उसका प्रचार कर रहे हैं, उसके क्लासेस है। आप महिला सशक्तिकरण को किस तरह देखते हैं, कितना ज़रूरी है? सी बेसिकली आपको पहले तो आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। आप फिज़िकली तो पुरुष से अगर आप कंपेयर करोगे तो फिज़िकली आपके अंदर इतनी ताकत नहीं रहती है, खैर डेवलप करते करते धीरे धीरे आती भी है, बट मेंटली एंड इमोशनली इफ़ यू आर वेरी स्ट्रांग, इफ़ यू आर एबल टू फेस योर चैलेंजेस, तो मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक आप समस्याओं से निपटते चलते हो। जैसे कि क्या होता है, हम लोग काफ़ी परेशान होने लगते हैं, ज़रा सा छोटा सा कुछ हुआ नहीं कि हम परेशान, हम उसको रिएक्ट कुछ गलत तरह से करेंगे या हम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो मेरा ऐसा सोचना है कि इमोशनली आप इतने स्ट्रांग बनो कि कुछ अगर गलत होता भी है तो उसमें मुझे क्या करना है, मुझे उसको कैसे फेस करना है। जब आप ये सीख जाओगे तो धीरे धीरे फिर आपके जर्नी इजी होती जाएगी। ये हमको बचपन से ही एक्चुअली अपने बच्चों को सिखाना चाहिए कि हम फेलियर को कैसे एक्सेप्ट करें, हम किसी माहौल में अगर हम सेफ़ नहीं फील कर रहे हैं तो हम क्या स्टेप उठाएं, कैसे हम मैनेज करें। तो वो चीज़ें जब अपब्रिंगिंग में आने लगती हैं, आपके एजुकेशन में आने लगती हैं, आपके माहौल में आने लगती हैं, तो उसका काफ़ी फ़र्क पड़ता है। मतलब माहौल इसमें बहुत बड़ा काम करता है। Yes. सही। मेरा आखिरी सवाल ये है आपको कि अभी आप अलग अलग लेवल पे अपने आप को देख रहे हैं, अपने आप के हिसाब से आप काम कर रहे हैं, सोशल हो गया या फिर अपना अवार्ड फंक्शंस हो गया, आपको बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं, तो फ्यूचर में आप अपने आप को कहाँ देख रही है? वैसे आपके मंच अगर देखा जाए तो वो अलग अलग है, बहुत सारे मंच पे आप काम करिए, लेकिन फिर भी फ्यूचर के लिए आप क्या सोच रही है अपने बारे में या फिर समाज के बारे में? बेसिकली मेरा ऐसा सोचना है कि मैं मेरे काम करती जाऊं, फिर भगवान की मर्ज़ी है जहां भी मुझे ले जाएं। एक्चुअली अगर देखो तो नाउ आई एम सेटल्ड एंड एस्टैब्लिश्ड बीइंग इनटू द बिजनेस एंड काइंड ऑफ पॉलिटिकल करियर, बट थिंग इज़ कि मुझे ऐसा लगता है कि जैसा माहौल होगा उस हिसाब से हम आगे बढ़ते जाएंगे। बट या आई वॉन्ट टू ग्रो एज एन इंडस्ट्रियलिस्ट एंड काफ़ी सारा मुझे अभी हम लोग काफ़ी डेवलपमेंट कर रहे हैं हमारे कंपनी में, एंड मुझे मेरी इंडस्ट्री को एक काफ़ी ऊपर लेवल तक लेके जाना है। उसके बाद में राजनीति की, जैसे कि मैंने आपको बोला कि मैं मदद लेती हूँ मेरे खुद के काम के लिए, लेकिन मेरा प्रयास ये है कि जो आज हमारे समाज में महिलाओं की स्थिति है उसमें मेरा कुछ ऐसा योगदान हो कि वो स्थिति इम्प्रूव होती जाए, और जब वो एक लेवल पे पहुंच जाएगी कि जहां महिलाएं कम से कम अपने डिसीजन खुद लेना शुरू कर दें, जो कि महिला सशक्तिकरण की एक बड़ी परिभाषा है कि आप कम से कम अपने डिसीजंस तो खुद लेना शुरू कर दो। जब हम वो लेवल पे पहुंच जाएंगे कि हम परवाह नहीं करेंगे, मतलब परवाह इन टर्म्स ऑफ कि ऐसा नहीं कि लोग बोलेंगे हम मानेंगे नहीं, लेकिन हमें अपने डिसीजंस खुद लेना, खुद चॉइस करना, चूज़ करना अपनी चीज़ों को, एंड एक स्ट्रॉन्ग पिलर के जैसे सपोर्ट करना अपने फैमिली को। जब हम इस लेवल पे पहुंच जाएंगे तो मुझे लगता है मेरा उद्देश्य शायद से थोड़ा सफल होगा। शिल्पी जी, बहुत सारे मुद्दों पे चर्चा करनी है, लेकिन टाइम लिमिट की वजह से हमें यहाँ पे रुकना पड़ेगा। लेकिन आपने बहुत कम समय में हमें अलग अलग जो बातें बताई, अलग अलग पायदान की बातें बताई, अलग अलग विषय बताए, वो हमें बहुत अच्छे लगे। मैं जाहिर करता हूँ कि हमारे दर्शक भी ये देख के बहुत खुश हो जाएंगे, उनको भी आज आपसे बहुत कुछ सीखना मिला। तर मित्रांनो, एक महिला मात्र कार्य अनेक, त्या वेगवेगळ्या लेवलवरती त्यांचं बघण्याचं दृष्टिकोन वेगळा, आणि म्हणूनच त्यांना यश त्यांच्या समोर येतं। याच पद्धतीने तुम्हाला पण ह्या शिल्पी अवस्थी यांच्या माध्यमातून तुम्हाला एक इन्स्पिरेशन घ्यायचं आहे। मुळात घरात काम करताना आपल्याकडे अनेक कारणं असतात की हे आहे म्हणून मला हे करता येत नाही, माझं घरातलं काम आहे म्हणून मला जॉब करता येत नाही। मात्र आपण जर थोडंसं वेळेचं नियोजन केलं आणि आपण जर स्वतः ठरवलं, शिल्पी अवस्थेने ज्या पद्धतीने सांगितलं की तुम्ही आधी स्वतः डिसिजन घ्यायला शिका, तुम्ही ज्या दिवशी स्वतः डिसिजन घ्यायला शिकाल त्याच्यानंतर तुम्हाला तुमचे सोल्युशन्स हळूहळू मिळत जातील। तर हेच अशाच पद्धतीचे अनेक आज उत्तरं आज आपल्याला जागर जनस्थान जागर कट्टा। शिल्पीजी, आपण आमच्या कार्यक्रमात आलात त्याबद्दल जागर जनस्थानतर्फे आपलं खूप 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 धन्यवाद। असेच भेटत राहा। यापुढेही आपण वेगवेगळ्या आपल्या मंचावर वेगवेगळ्या व्यक्तिमत्वाला आपण आमंत्रित करणार आहोत। आपण पाहत राहा जागर जनस्थान, सामान्य माणसांचं हक्काचं विचारपीठ।